तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। तेरी निगाहें मुझ पर है हर पल। तेरे प्रेम से नया जीवन मिला है। मेरे मांगने से पहले, मेरी सोच से भी ज्यादा, मेरे हर जरूरत को है पूरा किया। मेरे हर कदम को तूने गिरने से है संभाला। मेरे साथ है हर पल तू ही खड़ा। यहोवा जीरे, तूने सब कुछ दिया है। तूने सब कुछ दिया है। यहोवा जीरे, तूने सब कुछ दिया है। मुझे सब कुछ मिला है। जब भी मैं सोचूं हूँ मैं अकेला, तू बन के आता है मेरा सहारा। आंधी और तूफान भी थम जाए, तुझ में है मिलता मुझे अपना किनारा। मेरे हृदय को गहराई से सिर्फ तू ही जाने। मेरे साथ है हरदम तू ही खड़ा। मेरा आने वाला हर पल तुझको ही तो पुकारे। तेरे प्रेम का है ये जीवन गवाह। यहोवा जीरे, तूने सब कुछ दिया है। तूने सब कुछ दिया है। यहोवा जीरे, तूने सब कुछ दिया है। मुझे सब कुछ मिला है। तेरा अनुग्रह मुझ पर सदा है। मेरा ये जीवन तेरा प्रेम का गवाह है। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. Yes, अब्बा परमेश्वर, आज हम जीवित हैं। यह तेरी दया और अनुग्रह ही तो है पिता परमेश्वर कि आज हम जीवितों की संगति में पाए जाते हैं। हालेलुया। आज हम खो नहीं गए हैं पिता परमेश्वर, बल्कि तेरे नाम के कारण टिके हुए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. Hallelujah. यीशु मसीह इस धरा पर हम सब के लिए आए, आपके लिए आए, मेरे लिए आए, हमारे पूरे परिवार के लिए आए। हम सबों को पापों से उद्धार करने के लिए आए। हम सबों को जीवन देने के लिए आए। हम सबों को सही दिखलाने के लिए आए। हालेलुया। आइए हम इसी वचनों को, इसी बातों को हम गाने के माध्यम से गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर,
आकर के उसने बचाया, इंसाफ पे कुर्बान होकर, तेरे लिए मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसाफ पे कुर्बान होकर, तेरे लिए मेरे लिए राहें अनोखे दिखाने, आया वो हमको बचाने, सच्चा बलिदान है क्या, उसने ये हमको बताया, राहें अनोखे दिखाने, आया वो हमको बचाने, सच बलिदान है क्या, उसने ये हमको बताया, आया न अनजान बनकर, तेरे लिए मेरे लिए, दुनिया के सागर में आकर, हलचल उसने मचाकर, सोए हमको जगाया, मुक्ति का सूरज दिखाया, दुनिया के सागर में आकर, हलचल उसने मचाकर, सोए हमको जगाया, मुक्ति का सूरज दिखाया, आया मेहरबान बनकर, तेरे लिए मेरे लिए, जीवन का सच्चा सहारा, बन के रहो हमारा, आओ आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, जीवन का सच्चा सहारा, बन के रहो हमारा, आओ ये आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, आया दिलो जान लेकर, तेरे लिए मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसाफ पे कुर्बान होकर, तेरे लिए मेरे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। इस समय हम आगे बढ़ते हैं, आगे की सेशन के लिए हम ओबित सर को वेलकम करते हैं। प्लीज सर, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। आगे की सेशन को हम ओबित सर को सौंपते हैं। प्लीज सर, वेलकम।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है मैम। ओके। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। तो अभी ये समय है टेस्टिमनी का समय। तो मेरे प्रियो, किन्हीं के पास टेस्टिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु की महिमा का समय। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। मैं रजनी मिंज, रांची से। और मैंने, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। मैं परमेश्वर की महिमा को मैंने बहुत करीब से देखा, जिसे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। मैं कड्रू में रहती हूँ और वहाँ जीएल चर्च है जो, उसमें एक हस्बैंड वाइफ अन्य जाति से वो लोग आए और वो लोग चर्च में प्रार्थना के लिए आना चाहे और हम लोगों से परमिशन लिया कि हम लोग क्या चर्च में आ सकते हैं। तो हम लोग उनको बोले कि अगर विश्वास है तो आ सकते हैं आप लोग। और तो वो लोग बताए कि हम लोग, उनकी जो मिसेस है वो शारीरिक रूप से बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने उसे बहुत सारी बीमारियां बताई है शरीर में। तो उनको एक भरोसा था कि चर्च में जाने से चंगाई मिलता है, इसलिए वो लोग चर्च में आना चाहे। तो फिर जैसे वो लोग संडे का जो हम लोग का चर्च होता है तो उसमें वो लोग आने लगे। और आने के बाद में जब चर्च ख़त्म होता था तो जो भी पास्टर वो चर्च करते थे उनसे वो लोग स्पेशली अपने लिए प्रार्थना करवाते थे। तो एक दो संडे लेडीज महिला के लिए प्रार्थना हुआ। चर्च पास्टर वो प्रार्थना कर देते थे। तो वैसा कुछ वो लोग नॉर्मल ही रहते थे। लेकिन 3-4 सप्ताह के बाद में जब उनके लिए प्रार्थना किया गया तो महिला बहुत बुरी तरह से एकदम चिल्लाती थी। वो बहुत बहुत ही, उसका आवाज़ बहुत ही खराब होता था, जो सुनने में बहुत ही डरावना लगता था हम लोग को। तो फिर ऐसे हमारा एक ग्रुप है चर्च का छोटा सा, जो बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा जिनको भी ज़रूरत होता है तो उनके यहाँ जाकर ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो वो लोग, हम लोग एक ग्रुप मिले और वो बोले कि नहीं, इसका जो आवाज़ है वो अच्छा नहीं है, वो शारीरिक नहीं किंतु आत्मिक वाला कुछ इसके साथ प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज तो चर्च में नहीं हो पाएगा। इससे कोई जो सामर्थी हैं इस सब कार्य में, उसके पास में ले जाना पड़ेगा। तो हमारे घर के करीब ही है, एक हमारे भाई ही हैं जो प्रभु के दास हैं, स्वतंत्र ये वचन सेविकाई देते हैं और वे इस सब कामों में सामर्थी हैं। तो उसके पास उनको ले जाने का जिम्मा मुझे मिला। और मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि ऐसे जगहों में आत्मिक रूप से बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं सोच रही थी क्या मैं उस जगह में जा पाऊँगी, नहीं पाऊँगी, कैसे फेस करूँगी ऐसा ऐसे ऐसे जगह में। और मैं सोच भी रही थी कि जाऊँ, नहीं जाऊँ, कुछ बहाना कर दूँ ऐसा। लेकिन अगुवाई हुई कि मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला और मैं अपने आप को प्रभु को सौंपी। और वचन भजन संहिता 91:11 कि आपके रक्षक सरदूतों का पहरा मेरे चारों ओर है। और प्रभु ने मुझे भय की आत्मा नहीं किंतु सामर्थ की आत्मा को दिया है। मैं इन्हीं वचनों को क्लेम करती हुई मैं वहाँ पर चली गई और उनको ले करके चली गई। फिर वहाँ पर जब प्रेयर शुरू हुआ उनके लिए, तो वहाँ का जो दृश्य था मेरे लिए बहुत ही भयावह था। उनको देखकर, वो महिला को देखकर मुझे बहुत, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लगी और मतलब उनके लिए प्रेयर करने लगी। और उसके बाद
उस दिन उसने अपने ही 2 लोगों का जैसे नाम बताया। उसके बाद फिर जब वो नॉर्मल हुई, हम लोग को उस दिन 10 बजे हम लोग प्रेयर शुरू किया और लगभग 1 बजे वो थोड़ा नॉर्मल हुई। तो फिर उनसे पूछा गया, जिनका भी नाम ली थी उनके बारे में, उनके परिवार के और लोगों से पूछा गया। तो उनमें से एक को वो लोग उनकी मृत्यु में वो लोग जलाने गए थे, और दूसरी थी जिसका नाम लिए, वो जो उसके अभी हस्बैंड है उनकी पहली वाइफ थी। तो फिर जो अभी भी जीवित है, तो फिर हम लोग जब उनका बैकग्राउंड पूछने लगे तो पता चला कि दोनों अपने अपने परिवार को, बच्चों को छोड़कर अलग से ये लोग 2019 से अलग होकर ये लोग रह रहे हैं और शादी भी नहीं किए हैं, ऐसे ही रह रहे हैं। तो हम लोग को बड़ा दुख लगा कि ऐसे में तो ये व्यभिचार है, और इसको तो हमारे बाइबल में इसको घृणित कार्य कहा गया है। अब इनके लिए हम लोग कैसे और प्रार्थना करें। तब फिर पास्टर जो है उन्होंने उन्हें बहुत समझाया कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, ये पाप है, और जब तक आप लोग घुटनों में आकर प्रभु यीशु से माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग को रिहाई नहीं मिलेगा, और आप लोग का विश्वास बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर उनको पूछा गया, क्या आप लोग सच्चे मन से और विश्वास से आए हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग को पूरा विश्वास है, हम लोग बहुत जगह गए, कहीं भी इधर उधर बहुत भटके, कहीं भी हम लोगों को शांति नहीं मिला, और ना बीमारी से शांति मिला और ना मन से शांति मिला। इस तरह से फिर उनके लिए तेल और पानी को पास्टर आशीषित किए और बोले कि इसको बार बार पीते रहना और प्रभु से प्रार्थना करना और माफी हमेशा प्रभु से मांगते रहना। फिर नेक्स्ट डे फिर उनको बुलाया गया, फिर हमको जाना पड़ा, हम भी गए। और उसके बाद वो दिन बहुत ही भारी था। हम लोग 9 बजे से प्रेयर शुरू किए, और शुरू करते साथ मैंने उस स्त्री में अनेक रूपों को देखा, अनेक आवाजों को देखा। शायद मैं ऐसा फिल्मों में ही देखे थे, वास्तव में नहीं देख पाए थे। और पहला बार मेरा ऐसा मौका था कि मैं एकदम करीब से देख रही थी, और मुझे उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया। उनकी हर एक अलग अलग परिस्थिति को हम वहां पर देखने पाए उस महिला की। और उस दिन पूरा वो 5 घंटा हम लोग को लग गया उसकी एक एक करके इतने सारे। और उनके महिला के परिवार वाले जो कि अब नहीं रहे, ऐसे ऐसे लोग जो कि वो लोग को दुख था, तकलीफ था कि वो अपने परिवार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर इधर आ गई है। ऐसा उनके ये से लगने लगा। फिर उस दिन वो भी महिला भी पूरी तरह इतना थक गई, लड़ते लड़ते इतना थक गई कि वो फिर हम लोग को पास्टर को मतलब उस दिन उतना ही करना पड़ा। और फिर उस दिन भी नॉर्मल हुई। फिर वो लोग घर चले गए, उनको बोला गया कि आशीष पानी और को पीना, तेल को लगाना और प्रार्थना में हमेशा रहना। और उस दिन रात को उसके साथ, वो जहाँ रहती है उनके साथ, उसके साथ भी बहुत और भी बुरा हुआ। तो इस सब बातों को हम लोग उन लोग को बताए थे कि अभी तुम लोग के साथ कुछ और भी परिस्थिति आएगा तो डरना नहीं है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना ही करना है, प्रार्थना से ही आप लोग का छुटकारा होगा। ऐसा हम लोग उनको बताते ही रहे थे। और उस रात भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन फिर तुरंत से पास्टर फोन प्रार्थना सब कर दिए तो नॉर्मल हो गई। फिर उनको कल फिर बुलाया गया, बुलाए पास्टर, फिर कल हम लोग गए
तब वो महिला कल पूरी तरह से नॉर्मल थी, उसके चेहरे में चेहरा बदल चुका था और जो भी उसके शरीर में कमजोरियां थी वो सब सारा चीज वो खत्म हो गया। हम लोग उसको बोले कि कैसा महसूस हो रहा है, तो बोली बहुत ही हल्का सा महसूस हो रहा है और मैं ठीक हूँ। और उसने प्रभु यीशु मसीह की जय करके अपने आप को ये किया कि मैं खुद मतलब मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। और वो ही पल था जब हम भी बहुत ज्यादा खुश हुए और आत्मिक रूप से खुश हुए कि जहाँ एक आत्मा बचाई जाती तो स्वर्ग में खुशी मनाया जाता है। और वे विशेष तो अन्य जाति से हैं और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और उनका विश्वास प्रभु पर बहुत ज्यादा था। और उनके साथ उनका एक भतीजा भी आता था जो सारा चीज को देखकर उसने भी ग्रहण किया, बोला कि मैं भी मतलब आप लोग का वहां पर जाऊंगा और कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ऐसा बोल के। फिर उसने बोला कि मेरे घर में तो बहुत सा पूजा पाठ होता है। तो फिर हम लोग बोले कि जिस तरह तुम विश्वास करके आए हो उसी वैसे ही तुम अपने घर वालों के लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु है और वो सबको सब सबकी सुधि लेता है। और वो हम लोग उन लोगों को बोले कि फिर हम लोग यही डिसाइड किया कि उनको और संगति की आवश्यकता है। तो उनको फिर ऐसे ऑनलाइन प्रेयर और ये सब से हम लोग जोड़ दिए हैं कि हमेशा प्रार्थना करते रहना। और मैंने प्रभु की महिमा को वहाँ पर देखा और जो कि मेरे विश्वास करने से भी ये था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा प्रभु की महिमा को। और इसलिए मैं प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है जो सदा से था, है और रहेगा। आमीन। धन्यवाद। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम, आपकी गवाही से हम सब आशीषित हैं। और ऐसा वचन कहता है कि मरकुस 16:17 में विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य किया। और कहते हैं ना कि किसी घराने में किसी एक का उद्धार होता है तो सारा घराना उद्धार पाता है। तो हम सब आपकी गवाही से आशीषित है। अद्भुत गवाही मैम। इसी तरह परमेश्वर और भी आपको बहुत आयत से अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, और किन्हीं के पास टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आगे के सेशन के लिए प्रभु के दास उबेद सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। उबेद सर, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। सब मुझे यीशु यीशु शाह है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के दिन प्रभु ने एक अद्भुत गवाहियों से हमें आशीषित किया है और हमारे जीवन व उत्साह व विश्वास को उत्पन्न किया है कि प्रभु में यदि हम बने रहते हैं तो हर एक कार्य जो हमारे असंभव हमारे निमित्त असंभव जान पड़ता है, प्रभु हर एक कार्य को संभव करता है। भाई प्रियो, जब एक अच्छा विश्वास का बीज हमारे हृदय में बो दिया गया है, हम इन वचनों में जाएं जो वचन आज के दिन प्रभु ने हमारे लिए ठहरा है। हम छोटी सी दुआ करेंगे, फिर वचनों में आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। तो जीवित है, तो जिंदा खुदा है, तो हमारे संग रहता है और हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है। पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जब प्रभु हम आत्मिक भूख के साथ पिता तेरे पास आए पिता, तो आप हमें तृप्त कर पिता की हर एक पिता वचन की हर एक पिता परमेश्वर जो भी पिता आज्ञाएं हमारे निमित्त आज के दिन कही जाएगी, बताई जाएगी पिता, उसे ना केवल सुने ना केवल सीखे पिता, वरन उसे ग्रहण करे, उसके अनुसार हमारा जीवन हो पिता और हम आशीषित किए जाएं। अपने जीवन को पिता हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस समय को पिता हम पूर्ण रीति से तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तो आप इससे अपने उपयोग में ला पिता और अपनी बड़ी महिमा पिता प्रभु इस ग्रुप में पिता, तो आप इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रकट कर प्रभु, तो इसे आप आशीष कर। धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा सुनने वाले प्रभु, वचन में अगुवाई कर जितने हैं उनकी सहायता कर और पिता इस समय को पिता अपनी महिमा के लिए खर्च कर, यीशु के नाम से आमीन। सब मुझे यीशु
आइए प्रियो हम वचन में जाएंगे। आज के लिए प्रियो एक दृष्टांत को प्रियो हम बाइबल में देखेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 16 से 21। एक दृष्टांत का वर्णन प्रभु अपने चेलों से, जितने भीड़ वहां थे उनसे करते हैं, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 16 से 21। फिर दृष्टांत में प्रभु कहते हैं, एक बार की बात है, किसी धनवान के यहाँ पर बड़ी भूमि की उपज हुई। उसने जो लगाया उससे बहुत ज्यादा, है ना, मात्रा में पैदावार हुई, और वह उपज पा करके वह अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास में इसे रखने की जगह नहीं है। फिर वो अपने मन मन सोचता है और कहता है कि मैं एक काम करूंगा, मैं अपने बखारे को तोड़कर उसे और भी बड़ा बनाऊंगा और अपने सब अन्न को वहां, जितनी संपत्ति है मैं उसे वहां रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रहे। प्रभु का वचन कहता है दृष्टांत में, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। प्रभु प्रियो उस धनवान मूर्ख से कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। प्रियो एक दृष्टांत हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन दृष्टांतों को अपने चेलों से, जितने वहां लोग थे उनसे कहता है और उनसे बताता है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा था। एक व्यक्ति अपने प्राणों की चिंता, है ना, अपने अपने प्राणों की चिंता, पूर्ण भरोसा, पूर्ण समर्पण किस पर कर दिया था, है ना, उगाए हुए, है ना, उगाए हुए पैदावार जो थे, है ना, उस धन संपत्ति पर कर दिया था, अन्न पर कर दिया था, जिसकी, है ना, जिसे उसने लगाया था और बहुत बड़ी उपज क्या क्या उसने पाया था। वह अपने प्राणों की चिंता उस पर डाल देता है और कहता है कि हे प्राण, देख, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है ना, अब आराम से तू खा, चैन से रह, है ना, सुख से रह, है ना। तो प्रभु से कहता है कि यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो यह धन संपत्ति किसकी होगी। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रियो आज के दिन पवित्र आत्मा हमसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है प्रियो, जो हम आज के दिन हमारे मध्य मनन चिंतन करने का विषय है प्रियो। और वह प्रश्न यह है कि क्या उस मनुष्य के समान आज हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर से ज्यादा सांसारिक वस्तुओं पर तो नहीं। विषय प्रयोग, आज हमारा भरोसा किस पर है, संसार पर है या उस परमेश्वर पिता पर है जिसने इस संसार को बनाया, उस प्रभु यीशु पर है जिसने हमें इस संसार से आजाद किया है। हाँ प्रयोग, आज हमारा भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर है या संसारिक वस्तुओं पर है। आज प्रयोग हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, है ना, कुछ वचनों के द्वारा अपने जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे, अपने किए गए कामों को, है ना, हम आकलन करेंगे कि अब तक जो हम करते आए हैं, है ना, हमारा भरोसा किस पर रहा है ना। हो सकता है कि आज हम मसीह हम बोल देंगे, किसी से पूछा जाए कि आपका भरोसा किस पर है, आप बोल देंगे हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा पर, लेकिन एक्चुअल में क्या हम उस पर भरोसा करते हैं। आज ये मनन चिंतन का समय रहेगा प्रियो। एक एग्जाम्पल मैं प्रियो आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा, चीन के दीवार के विषय में। हम सब जानते हैं चीन की दीवार के विषय में। इतिहासकार इस बात को बताते हैं प्रयोग कि जो चीन का दीवार था उसकी रचना, है ना, कब से आरंभ हुई है ना, 221 ईसा पूर्व, ना, ईसा के आने से पहले ही प्रियो चीन की दीवार की रचना शुरू कर दी गई थी। पार्ट पार्ट में उसे बनाया गया था क्योंकि वो काफी लंबा है। और प्रियो इतिहासकार बताते हैं कि उसका बाकी का हिस्सा जो था प्रयोग वो 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक में बनाया गया। 1368 से लेकर के 1644 तक में क्या किया, उसे बनाया गया। इस प्रकार प्रयोग हम देखते हैं कि चीन का दीवार तैयार हो गया। उस दीवार के विषय में प्रयोग हम जानते हैं प्रयोग कि संसार के 7 अजूबों में से वो एक अजूबा माना जाता है। प्रयोग उसके विषय में बताया जाता है प्रयोग कि यह एक अकेली ऐसी मानव निर्मित संरचना है प्रयोग कि जिसे हम चांद से भी देख सकते हैं, है ना, चांद से हम पृथ्वी को देख सकते हैं। लेकिन प्रिय यदि हम कोशिश करें, है ना, यदि अपने साथ में कुछ इक्विपमेंट्स हम रखें तो प्रयोग पृथ्वी में बाकी जो चीजें हैं प्रयोग वो हमें हेजी दिखेगी, बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगी प्रयोग। लेकिन एक चीन की दीवार ही है प्रयोग, उसकी बनावट ही ऐसी है प्रयोग, उसका आकार ही ऐसा, उसका लंबाई ही ऐसी है प्रयोग कि क्या हम उसे चांद से भी देख सकते हैं। ऐसा अद्भुत संरचना क्या किया था, मनुष्य ने किया था, चीन के शासकों ने किया था। और जब प्रयोग इस
चीन की दीवार की रचना की गई थी, इसके विषय में बताया गया था प्रियो कि जब शासक ने इसे रचा प्रियो, उसने कहा कि यह जो दीवार है यह अभेद है, इसे भेदा नहीं जा सकता, इसे भेदा नहीं जा सकता प्रियो ना। इस पर अब कोई प्रबल नहीं हो सकता, अब चीन पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन प्रियो इतिहास की यदि हम देखें, इतिहास की हम सुने, तो क्या यह चीन का दीवार सफल हुआ? सफल हुआ अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए? क्या चीन पर होने वाले आक्रमण बंद हुए? इतिहास ऐसा नहीं कहता प्रियो। इतिहास बताता है प्रियो कि इतनी मजबूत दीवार होने के बावजूद भी चीन पर क्या बाहरी शत्रुओं का आक्रमण हुए? चीन पर बाहरी शत्रुओं का आक्रमण हुआ। क्यों? क्यों ऐसे हुए? क्योंकि पहरेदारों ने ही धोखा दे दिया, पहरेदारों ने ही धोखा दे दिया। संभवतः हो सकता है प्रयोग रिश्वत लेकर उन्होंने द्वार खोल दिया, या हो सकता है प्रयोग कि उसी का कोई जो पहरेदारी जो कर रहा था प्रयोग वो शत्रुओं की ओर से था प्रयोग, और उसने द्वार को खोल दिया, एक अभेद दीवार, जिसके विषय में बताया जाता था कि अब चीन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। चीन के शासकों ने जिस दीवार पर भरोसा किया था कि इस दीवार से कोई हो करके अब चीन पर प्रवेश नहीं कर सकता है, प्रयोग वह योजना, वह उद्देश्य, वह चीन की दीवार को बनाने का उद्देश्य प्रयोग उद्देश्य क्या भी विफल भी, सफल नहीं हो पाई। उस दीवार के विषय में, जिस दीवार को चांद पर से देखा जा सकता था, इतना खूबसूरत संरचना, इतना ऊंचा दीवार, इतना मजबूत दीवार प्रयोग, क्या हुआ? अपने आप को, है ना, अपने आप को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था प्रयोग, वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। हाँ प्रयोग, एक अद्भुत वचन प्रयोग राजा दाऊद भजन संहिता अध्याय 127 पद संख्या 1 में कहता है, जरूर से आप पढ़िएगा प्रियो। वचन कहता है, यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ही ना करे तो उसके पहरेदारों का जागना व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा पहरेदार ही ना करे तो उसके नगर की रक्षा परमेश्वर ही ना करे तो उसके पहरेदारों का जागना व्यर्थ है। हो सकता है प्रियो आज हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारे दीवार हैं, है ना, कई सारे दीवार जिस पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये हमारे जीवन में है, अब हमारे जीवन में किसी बात की तकलीफ, किसी बात की दिक्कतें नहीं होगी। हो सकता है प्रियो वह दीवार हमारे मध्य, हमारे जमीन जायदाद को लेकर के हो, जिस पर हम इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि अब हम कहते हैं कि अब हमारे पास में बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, हमारे पीढ़ियां क्या है, इसे बेचकर इसके द्वारा क्या हो सकती है, आराम से रह सकती है। हो सकता है प्रियो हमारे पास में एक बहुत बड़ा आलिशान भवन है, आलिशान मकान है, जिस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि अब इतना बड़ा घर बना लिया, अब हम आराम से रहेंगे। हो सकता है प्रियो वह दीवार हो सकती है कि हमारे जीवन में हमारी नौकरी की आशीष हो प्रियो, और जिसके विषय में हम पूरे तरह डिपेंडेंट है, बोलते हैं कि इतना हाई सैलरी, इतना हाई पैकेज वाला सैलरी हमें मिला है ना, इतना अच्छा जॉब हमें मिला है, अब हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को आराम से सकते हैं, हम अच्छे अर्निंग करेंगे, अपने फ्यूचर में सेविंग करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। हमें कोई अगर मेडिकल इश्यूज होगी तो मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत धन अर्जित कर चुका है, अब मैं आराम से अपने लाइफ को जी सकता हूँ। हो सकता है प्रियो वह भरोसा आपका आपके माता पिता पर है, आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे माता पिता बहुत समृद्धशाली है, गवर्नमेंट जॉब है उनके पास में, अब मेरे जीवन में किस बात की कमी होगी, मेरे जीवन में हर बात पूरी की जाए क्योंकि उनके पास में अच्छे रोजगार है। हो सकता है प्रियो आप अपने भाई बहनों पर भरोसा करते होंगे कि हाँ वो मेरे भाई बहन है, वो मुझे संभालेंगे, वो मेरे लिए उपाय करेंगे। प्रियो ऐसे कई सारे हमारे जीवन में हो सकता है हमने दीवार को बना कर रखा प्रियो, और हमारा भरोसा प्रियो हमारे परमेश्वर पिता से कहीं ज्यादा उन दीवारों पर है, जिस प्रकार चीन के शासकों को भरोसा था प्रियो, है ना, उस परमेश्वर से कहीं ज्यादा उन दीवारों पर कि ये दीवार जो बनी गई ये अभेद है, अब हमें कोई भेद नहीं सकता, अब हम पर कोई प्रबल नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ही ना करे तो पहरेदार का जगना व्यर्थ है। यदि मनुष्य की रक्षा स्वयं परमेश्वर ना करे तो यह धन संपत्ति व्यर्थ है। यदि तुम्हारी रक्षा स्वयं परमेश्वर ना करे तो तुम्हारे बीच में जो तुम्हारे लोग हैं, माता पिता भाई बहन है, जितने तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जितना आलिशान भवन है, मकान है, जितने लग्जरियस तुम्हारा लाइफ है ना, कितने मेडिकल फैसिलिटी क्यों ना हो, यदि तुम्हारी रक्षा स्वयं परमेश्वर ना करे तो इन सब दीवारों का, इन सब बातों का रहना व्यर्थ है। आज के दिन प्रयोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न पवित्र आत्मा इन वचनों के माध्यम से, प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमसे कहता है कि क्या हमारे जीवन में ऐसी दीवारें हैं जिस पर हम परमेश्वर से भी ज्यादा भरोसा करने लग गए हैं? क्या हम इतना ज्यादा भरोसा करने लगे हैं प्रियो कि हम संसार पर डिपेंडेंट हो गए हैं परमेश्वर पिता पर भरोसा करने से ज्यादा? आज प्रियो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए।
बेशक प्रियो मसीह किसी से पूछा जाए कि क्या तुम विश्वास करते हो परमेश्वर पिता पर, वो कह देगा हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उसका विश्वास, क्या हमारा विश्वास हमारे जीवन पर दिखता है, हमारे लाइफस्टाइल पर दिखता है ना? हम कह देते कि हमारे जीवन में कोई दीवार नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दीवार नहीं, हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पिता पर करते हैं। लेकिन प्रिय जब परिस्थिति आती है, जब हमारे जीवन में वैसी घटना, वैसी स्थिति आती है, तो क्या सबसे पहला भरोसा हम परमेश्वर पिता पर करते हैं? आज हमें प्रिय इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। जब हमारे घर में कोई बीमार होते हैं, सबसे पहला हम किसको कॉल लगाते हैं? डॉक्टर को कॉल लगाते हैं, या हम सोचते हैं कि इसे हम कहाँ ले जाएंगे। जब कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जब कुछ बड़ा घटना हो जाता है प्रयोग, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम किसके पास मदद के लिए जाएंगे। जब हमारे पास में आर्थिक तंगी होती है, किसी बात की कमी घटी होती है, हम सबसे पहले अपने शुभचिंतक के पास जाते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के पास जाते हैं, हम किसी ऐसे के पास जाते हैं जिसके हम बेहद करीब है प्रयोग। क्या हमारा भरोसा उस समय हमारे खुदा पर रहता है कि हम हाथ जोड़कर खुदा के समीक्षा प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे निमित्त उपाय कर? की बात है प्रयोग। अपने जीवन की एक घटना मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहूंगा। 2013 की बात है प्रयोग। मेरी दीदी जो मणिपुर में शादी हुई थी, वो लाइफलाइन जमशेदपुर में नर्स थी, तो अपने ससुराल गई थी कुछ काम से, और उसका वहीं तबीयत खराब हो गया था। ये समय परब आसपास का है। हमने 23 दिसंबर को ये खबर सुना कि दीदी की तबीयत खराब है। दीदी ने कहा कि हम परब के बाद ही जमशेदपुर आएंगे। तो हम लोग भी सोचे कि ठीक है, दीदी अपने आप घर आ जाएगी, है ना, वो जीजा लेके आ जाएंगे। तो फिर हम लोग उस बात पे ही भरोसा कर रहे थे कि हाँ दीदी आ जाएगी, तो हम लोग लेने के लिए नहीं गए। इस प्रकार नया साल भी बीत गया। उसके बाद सडनली 3 तारीख का बात है कि पता चला कि उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो लोग आ रहे हैं बाय रोड। तो हम लोग सोचे ठीक है, तबीयत हल्का फुल्का खराब है तो वो लोग आ रहे हैं, तो हम लोग एडमिट करेंगे। हम लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग बात किए। दीदी आई, अपने चल फिर करके ही आई थी, और गई वॉशरूम सब गए। उसके बाद बोले कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल। तो पापा हम थे घर में, हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए, टाटा मोटर्स में ले गए। तो इमरजेंसी में उसे एडमिट किया गया। और उसके बाद फिर हम लोग सोच रहे थे कि ठीक है, क्योंकि अपने चल फिर रही है तो उतना दिक्कत नहीं होगा। इमरजेंसी में उसे एडमिट किया गया, अपने चल के ही गई थी। तो फिर उसके बाद में इमरजेंसी से उनका पल्स रेट थोड़ा डाउन हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि हमको इसको आईसीयू में रेफर करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया कि आईसीयू क्यों, वो तो बात कर रही है, वो तो सुन रही है, वो तो बोल रही है, वो चल रही है, अचानक ऐसा क्यों? तो उसे आईसीयू ले जाया गया। तो हम लोग को भी लगा कि चलो ठीक है, आईसीयू में है, कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना होगा तो वो ठीक हो जाएगी। उसकी बात करने के लिए डॉक्टर सडनली आए और कहे कि इतना लेट आप लोग क्यों कर दिए, जब आप जान रहे कि इनकी तबीयत इतना ज्यादा खराब है, उनका शरीर में जो व्हाइट प्लेटलेट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, इमरजेंसी में व्हाइट प्लेटलेट लाना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ ब्लड जो हमारा मिलता है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम लोग व्हाइट प्लेटलेट, हम लोग व्हाइट ब्लड जो होता है वो जुगाड़ किए हम लोग, है ना। और उसके बाद वहां से हम लोग लेकर के आए। जब से शरीर में इंजेक्ट किया गया, फिर वो घुस ही नहीं रहा था, वो इंजेक्ट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जब उसे इंजेक्ट किया जाता तो थक्का बन जा रहा था। मैं वहीं था, मैं आईसीयू के बाहर था। मैं डरा हुआ था बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था मेरा। भरोसा मुझे यहोवा पर था, लेकिन फिर वो घटना ही, वो परिस्थिति ऐसा था फिर कि मैं प्रार्थना कर ही नहीं पा रहा था, मैं प्रार्थना के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। कि सडनली पता चला कि आईसीयू में ऐसा इमरजेंसी केस आ गया है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने दीदी से बात की थी। उस समय ऐसा था कि मम्मी भी जो हार्ट पेशेंट थी, है ना, पहली बार पता चला था कि उनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उससे भी एडमिट किया गया था। वो ऊपर फ्लोर में थी, और हम लोग मम्मी को बताना नहीं चाहते थे कि बेटी जो है ना, उसको हम लोग जमशेदपुर लेके आए, उसको वही सेम हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो एक बार मैं ऊपर दौड़ रहा था मम्मी के पास में, एक बार मैं नीचे नीचे दौड़ रहा था। फिर किसी तरह से मम्मी को पता चला कि दीदी को एडमिट किया गया, तो हम लोग बोले कि निधि वार्ड में है। फिर बाद में मम्मी बोले कि नहीं, हमको जाना है। तो डॉक्टर पहले बता चुके थे कि मम्मी का हार्ट अभी क्रिटिकल बहुत अच्छा स्थिति में नहीं है। हम लोग दवाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा स्थिति में नहीं कि आप लोग उसको कुछ शॉकिंग चीज बता सके। इसी तरह उसको पता चला, तो हम लोग मम्मी को लेकर के आईसीयू गए। आईसीयू के दीदी बैठी हुई थी, दीदी बैठ के बात की दूर से कि हम ठीक है, तुम लोग जाओ, बोल करके माँ को ले जाओ, उनको बोली। हम मेडिकल से बाहर निकले तो हम खुद बैठे हुए देखे थे प्रियो, और सडनली डॉक्टर आकर बोलता है कि नहीं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, बहुत तबियत खराब, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, आप लोग जाइए और व्हाइट प्लेटलेट जुगाड़ करिए। हम लोग तुरंत लेकर के आए, प्लेटलेट वहां जमा किए प्रियो। लेकिन लगभग आधे घंटे की बात है, डॉक्टर निकला और कहा कि दीदी अब नहीं रही। प्रियो मैं एकदम से टूट गया, वहीं पर मैं घुटने के बल आ गया और रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे, क्यों, क्या हो गया।
है ना? मुझे भरोसा था हॉस्पिटल पे, मुझे भरोसा था डॉक्टर पे। मैंने एक बार भी दुआ नहीं की। मैं उसमें विश्वास में था, मैं प्रभु के साथ बना हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं प्रेयर नहीं करता था। प्रभु मेरे जीवन में था और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में उस समय हुई थी। लेकिन प्रिय पता नहीं क्यों उस समय एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जब दीदी एडमिट हो रही है, मैं दुआ करूँ, मैं प्रार्थना करूँ। और भरोसा मैंने मेडिकल पर किया, ट्रीटमेंट पर किया, दवाइयों पर किया, मेडिसिन पर किया, डॉक्टर पर किया, आईसीयू थे उस आईसीयू वार्ड पर किया प्रिय। लेकिन मैंने घुटने के बल आकर के एक बार भी दुआ नहीं किया कि दीदी के जीवन में प्रभु कार्य करे। और मेरे जबकि जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ भी प्रिय, जब मैं कॉलेज में था बहुत बड़ी-बड़ी गवाहियाँ मैंने दी है। चर्च में, आराधनालय में, चैपल में मैंने दिया है प्रिय। लेकिन वहाँ एक बार भी शायद मैं प्रेयर नहीं कर पाया प्रिय। लेकिन जब दीदी के बारे में सुना तो मैं घुटने में आया और मैं बहुत रोया और इस बात को मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ प्रिय कि वो समय प्रभु मेरे जीवन में शायद कुछ बड़ा कार्य कर सकता था, लेकिन प्रिय मैं घुटने के बल नहीं आया। मैंने भरोसा उस पर नहीं किया। अब प्रियो आज जब मैं इस वचन को बता रहा हूँ, मुझे वो घटना अचानक से याद आई। मैं ऐसा मुझे इस मेरा ऐसा तैयारी नहीं था प्रियो कि इस घटना को मैं बताऊँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ प्रियो कि आज जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है प्रियो, हम पता नहीं क्यों सांसारिक बातों पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वह बनाने वाला जिसने सारे संसार को बनाया, हम उस पर भरोसा ना करके क्या करते हैं, सांसारिक चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हम अपने अपने फैमिली के प्रियजनों पर भरोसा करते हैं, हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, अपने पास जो धन अर्जित किए प्रियो हम उस पर भरोसा करते हैं। मुझे आज भी याद है प्रियो कि कुछ दिन पहले जो मम्मी मेरी एडमिट थे, जिनका हार्ट का सर्जरी हुआ, स्टैंड लगाया प्रभु। जब डॉक्टर ने कहा कि स्टैंड लगाया जाएगा, मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं बस दुआ की प्रभु तेरी जो इच्छा है, अगर तू चाहता है स्टैंड लगे तो प्रभु तेरी इच्छा के द्वारा हो। प्रभु चाहता तू है कि पैसा अर्जित अगर कहीं से व्यवस्था हो प्रभु तेरे द्वारा ही हो। मैंने हर चीज परमेश्वर पिता पे समर्पित किया प्रयोग, और ऐसा हुआ प्रयोग की बड़ी गवाही मैंने दी थी इस ग्रुप में कि स्टैंड का पैसा ही नहीं लगा, वो पैसा क्या हुआ कंपनी ही बेयर की प्रयोग। सब चीज बहुत अच्छे से हो गया। मम्मी अभी घर में है और चल फिर रही है और वो बेटर महसूस कर रही है। तो सारी बातों में परमेश्वर पिता को मैं मिले प्रियो। हमारे जीवन में प्रियो ऐसी कई सारी बातें आती है प्रियो कि जब हमें एक्चुअल में चाहिए कि हम परमेश्वर पिता के निकट जाए, उससे मांगे, उससे प्रार्थना करें प्रियो, हम क्या करते हैं डिपेंडेंट होते हैं उन सब चीजों पे जिसे हम देखते हैं जो संसार की है प्रियो। और आज के दिन प्रियो इस निमित्त प्रियो एक महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रियो चिंतन मनन करने का एक समय प्रियो हमें प्रभु देता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है जिसने इस पूरे संसार को बनाया? क्या तुम्हें उस परमेश्वर पिता पर भरोसा है? आज प्रियो अपने आप में प्रिय महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय। आप पूछे अपने आप से और अपने जीवन को देखे कि क्या आपके जीवन में बीते समय में ऐसी कोई बातें रह गई कि जब आप परमेश्वर पिता पे भरोसा कर सकते थे, जब आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता था, और आपने उस समय को परमेश्वर पिता के साथ ना बिता करके क्या किया है, आपने संसारिक बातों पर विश्वास करने पे व्यर्थ किया प्रिय। और वही प्रिय रीजन है प्रिय आज आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं। आज हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रिय नाना प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी परेशानियां विपत्ति आती है जिससे हम जूझ रहे, जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, और शायद प्रिय वो हम पर हावी भी हो रही प्रिय। और उसका केवल एक ही रीजन है प्रिय, और मुझे लगता प्रिय यह है प्रिय कि हमारा भरोसा आज हमारे खुदा पर से ज्यादा प्रिय आज सांसारिक बातों पर होने लगा। बहुत नॉर्मल सा प्रिय है कि हम संसार पर भरोसा करें क्योंकि हमारे सामने वही है प्रिय। लेकिन प्रिय प्रभु का वचन कहता है प्रिय कि यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ही ना करे तो पहरेदारों को जगना व्यर्थ है। यदि हमारे देह की रक्षा, यदि हमारे परिवार की रक्षा स्वयं परमेश्वर पिता ना करे तो जितना भी बड़े बड़े धन अर्जित क्यों ना आपने किए, जितने भी लाइफ कंफर्टेबल लाइफ आपने क्यों ना अपने निमित्त इकट्ठे कर लिए प्रियो, वो सब बातें व्यर्थ है। और मैंने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया है प्रियो, मैंने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया है प्रियो। एक बहुत अच्छी बात प्रियो राजा सिकंदर के विषय में हम सब जानते प्रियो, जिसके जिसके हम विषय में जानते प्रियो ग्रेट अलेक्जेंडर है ना, उससे हम राजा सिकंदर के रूप में भी जानते हैं प्रियो। उसके विषय में बताया जाता है प्रियो कि अपने समय में वो सबसे समृद्धशाली राजा था। जितने भी देश थे लगभग जो उसके अगल बगल थे तो सब देश पर उसने जीत हासिल की थी प्रियो। और इस बात का भरोसा था कि संपूर्ण अब राज्य उसका है, अब वो अधिपति ठहराया जाएगा। लेकिन अपने अंतिम समय में जब हुआ था प्रियो, उस बात को उसने रिकॉग्नाइज किया, उस बात को उसने स्वीकार किया, उस बात को उसने सोचा, उसने अपनी अंतिम इच्छा यह जताई कि जब मैं मरूं है ना, तो मेरे कॉफिन को, मेरे लाश को ताबूत में जब बंद करो तो मेरा एक हाथ, दाहिना हाथ को तुम बाहर रखना और पूरे देश में इसे घुमाना, पूरे देश में घुमाना और यह मैसेज देना कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ लौटा हूं। मैंने इतने सारे देश को जीता था, लेकिन जब मैं आज जा रहा हूं मेरे हाथ में कोई भी एक देश नहीं।
पूरी जिंदगी प्रयोग हम धन अर्जित करने, पूरी जिंदगी पूरे समय प्रयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, पूरी जिंदगी प्रयोग हम अपने बच्चे को फ्यूचर को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, उसके निमित्त अच्छी अच्छी चीजों की व्यवस्था करने में लग जाते हैं प्रयोग। लेकिन प्रयोग आज उस राजा सिकंदर को देखिए, ग्रेट अलेक्जेंडर को देखिए प्रयोग, उसके हाथ में कुछ था, कुछ नहीं प्रयोग। आज हमारे जीवन में प्रयोग ऐसी बातें है, हो रही है प्रयोग कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, उस धनवान मूर्ख के समान प्रयोग हमने धन अर्जित कर लिए प्रयोग, और हम कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत अच्छे रोजगार है, मेरे पास बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं, कंफर्टेबल है, जमीन जायदाद है, बड़े बड़े घर है, बड़े फ्लैट है, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, मैंने बहुत सारी पॉलिसीज कर रखी है, मैंने बहुत सारे सेविंग्स कर रखी है। अब मेरे परिवार को किसी बात की चिंता नहीं होगी, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी, अब मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से पार होगा। हो सकता है प्रियो ऐसी सोच हम रखते होंगे प्रियो, लेकिन प्रभु कहना है प्रियो, प्रभु कहना है कि यदि नगर की रक्षा स्वयं परमेश्वर ना करे तो जितने भी चीजें हैं वो चीजें हमारे निमित्त क्या होगी, व्यर्थ साबित होगी। राजा दाऊद प्रियो अपने वैभव के समय में प्रियो, जब वहां पूरे देश देश पर राज्य कर रहा था, है ना, परमेश्वर पिता उसके संग रहता था प्रियो, ऐसे स्थिति में प्रियो उसने एक बात कही प्रियो, जो मिलता है भजन संहिता अध्याय 20 पद संख्या 7। वो कहता है प्रियो, है ना, ऐसा समृद्धशाली राजा कहता है प्रियो कि किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर का ही नाम लेंगे। हालेलुया। वह महान राजा, वह परमेश्वर पिता के संग चलने वाला राजा, राजा दाऊद प्रियो, जो परमेश्वर पिता का अति प्रिय दास रहा प्रियो, उसने कहा प्रियो किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, अर्थात प्रियो किसी को संसार का भरोसा है प्रियो, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर का ही नाम लेंगे। सुलेमान राजा के विषय में प्रियो वचन बताते प्रियो, उस राजा को सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा क्या किए थे प्रियो, आशीष दी गई थी। किस बात की आशीष दी गई थी प्रियो, बुद्धि की आशीष दी गई थी प्रियो। वचन बताता है उसके समान ना कोई बुद्धिमान था, ना कोई है, ना आने वाले दिनों में होगा प्रियो। और परमेश्वर पिता ना कि उसे बुद्धि दी थी प्रियो, वरन क्या दिया था उसे, परमेश्वर पिता ने उसे पूरे संसार को वैभव भी दिया था। उस बात से जो आशीष परमेश्वर पिता से उसने मांगी थी कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, है ना, उसने कहा था मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, है ना, मैं अपने इस देश में जितने भी लोग उसका न्याय कर सकूं, इसमें मुझे बुद्धि की आशीष दे। हालेलुया। प्रभु प्रश्न हुआ प्रियो, उसने बुद्धि की आशीष दी और साथ साथ उसे सारे संसार को वैभव भी दिया प्रियो। इतना समृद्धशाली उसे राजा बनाया, इतना बुद्धिमान राजा बनाया प्रियो कि उसने ही यहोवा के भवन की स्थापना की, उसने ही यहोवा के भवन को बनाया। सोचा राजा दाऊद ने था, लेकिन प्रियो क्योंकि उसके हाथ में खून था, उसने कई निर्दोषों को प्रियो मारा था प्रियो, कई कई लोगों को मारा था प्रियो, जिसने प्रियो सुलेमान के द्वारा, उसके हाथों के द्वारा वह बनना तय हुआ प्रियो, उसने बनाया प्रियो ऐसा समृद्धशाली, ऐसा बुद्धिमान राजा प्रियो। इस बात को कहता अपने वचन में, नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6, नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। उसने कहा प्रियो तुम अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। वह बुद्धिमान राजा जिसे घमंड होना चाहिए अपने बुद्धि पर, जिसे वह बुद्धिमान राजा से अपने कार्य पे, है ना, अपने वैभव पे, अपने जितने भी चीजों को उसने जिंदगी भर किया उस बात पर घमंड होना चाहिए प्रियो। वो अपने आप को दीन और नम्र कहता है और कहता है कि अपने समझ का सहारा न लेना। इवन प्रियो उसने भी अपने समझ का सहारा नहीं लिया प्रियो, जो जो बातें परमेश्वर पिता उसे कहता गया वो उस बातों को वो करता गया। इतना बुद्धिमान राजा को परमेश्वर को क्या जरूरत था, लेकिन प्रियो वह भरोसा, वह सहारा किस पर रखा, परमेश्वर पिता पर रखा। और आज प्रियो हमारी स्थिति कैसी है, थोड़ी सी बुद्धि अर्जित करने के बाद, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने के बाद, थोड़ा सा पढ़े लिखे होने के बाद हमारा कैसा रिएक्शन रहता है प्रियो। हम अपने आप को क्या करते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, हम अपने आप को और से ऊंचा समझते हैं। हम किसी भी बात के लिए, है ना, हम परमेश्वर पिता के समीप जाने से पहले अपने बुद्धि को हम इस्तेमाल करते हैं प्रियो। क्या प्रभु यह चाहता है प्रियो कि हम अपने जीवन में, है ना, इन बातों को देखें, इन बातों को देखें प्रियो। आज हमारा जीवन कैसा है प्रियो, आज हमें जरूरत है प्रियो, जरूरत इन बातों को सोचने की। प्रभु का वचन प्रियो हम पाएंगे प्रियो, पहला कुरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 27 से आगे। प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों वरन जो कुछ है भी नहीं उसे चुन लिया है कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। और एक अद्भुत बात प्रियो वचन बताता है प्रियो, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। और उसका 31 पद में प्रिय वचन कहता है, ताकि लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। क्या आज आपका घमंड, क्या आपका आज गर्व, क्या आज आप
का अभिमान प्रियो परमेश्वर पिता पर है या अपने जीवन पर है? आज आपके जीवन में जो भी चीजें पाई जाती है, क्या आप उन बातों के लिए परमेश्वर पिता पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता के विषय में सोचते हैं कि वो बातें, वो चीजें परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई थी, या आप अब भी ये सोचते हैं कि आपकी यह काबिलियत है प्रियो कि आपने विसर्जित किया? यदि प्रियो आप सोचते हैं तो आप भी प्रियो धनवान मूर्ख के समान काउंट किए जाएंगे, धनवान मूर्ख कैटेगरी में आप काउंट किए जाएंगे, जिसे भरोसा था अपने प्राणों की चिंता का उस धन पर। हाँ प्रियो, आज हमारा भरोसा किस पर है? उस संसार को बनाने वाले परमेश्वर पिता पर है या संसार पर है? प्रभु कहता है प्रियो कि बहुत सारी दीवारें हैं आज तुम्हारे जीवन में, बहुत सारी दीवारें हैं तुम्हारे जीवन में। आज तुम्हें उन दीवारों को ढाने की आवश्यकता है, तोड़ने की आवश्यकता है। यरीहो की दीवार के विषय में बताया जाता है प्रियो। इस्राएली जो थे प्रियो, क्या उस दीवार में छेद किए थे? क्या उसे तोड़े थे? क्या कोई ब्लास्ट किए थे? क्या क्या उस दीवार को उन्होंने भेदने के लिए, तोड़ने के लिए कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट का यूज किया था? नहीं प्रियो, विश्वास के साथ उन्होंने क्या किया? 7 बार उस दीवार का चक्कर लगाया। वे बोलते गए, वे अपने परमेश्वर के नाम का जय जयकार करते गए प्रियो। जय जयकार तुर ही बजे। उन्होंने उन्होंने परमेश्वर के नाम को चिल्लाया, ऊंचा उठाया, आवाज दिया प्रियो, ललकारा प्रियो, और प्रियो दीवार ढा दी गई। चक्कर लगाने से दीवार टूटी नहीं प्रियो, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की स्तुति से, उसके नाम से प्रियो वो दीवार टूट गई। आज यदि प्रियो आपके जीवन में ऐसी कोई दीवार है प्रियो, वो किसी अन्य चीजों से नहीं टूट सकती, वो मात्र परमेश्वर के नाम से टूट सकती है। आज ही प्रियो उसके नाम को ले, आज ही उसके नाम को ले और कहे कि प्रभु हमें संसार से ज्यादा तुझ पर भरोसा है, प्रभु हमें संसार ज्यादा तुझ पर भरोसा है, क्योंकि प्रभु तूने ही देह को दिया है, तूने इस शरीर को दिया है, और यदि तू ही इस देह की रक्षा ना करे प्रियो, तो हमारे जीवन में ये मेडिकल फैसिलिटी, ये ऐसो आराम, ये जमीन जायदाद, ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे कलीग्स, ये हमारे मित्र, ये हमारे प्रियजन हमारे जीवन में किसी काम के नहीं, यदि ये हमारे संग भी रहे। हालेलुया। सचमुच प्रियो ये वचन आप हमेशा स्मरण रखें, जो राजा दाऊद भजनकार 127 उसका एक पद में कहता है, यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो उसके पैरोदारों को जगना व्यर्थ है। कितने भी आप मेहनत क्यों ना करें, कितने भी आप प्रश्न क्यों ना करें प्रियो, यदि आपके साथ, आपके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है प्रियो, तो आपके जीवन में वो सारी चीजें जो है प्रियो, उन चीजों का रहना व्यर्थ है प्रियो। हालेलुया। चीजें प्रियो बढ़ती है जब उस पर परमेश्वर पिता की आशीष होती है। यदि आपके जीवन में कोई बातें ऐसी है, यदि आपके जीवन में प्रभु की आशीष है प्रियो, आप उन आशीष के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि वह खुदा ने ही आपको दिया है। घमंड करें आप उस खुदा पर कि खुदा कितना महान है, जिसने आपके जीवन में सारी चीजों को, है ना, पूर्णता से दिया। घमंड करे इस खुदा पर कि खुदा कितना महान है, जो उस धन की रक्षा करता है जो आपके जीवन में। खुदा कितना महान है, जो आपको इतने अच्छे अच्छे माता पिता देता है। घमंड करे खुदा पर कि खुदा कितना महान है कि उसने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं आपके जीवन में, इतने अच्छे परिवार दिए हैं, इतने अच्छे जीवन साथी आपके जीवन में दिए, इतना अच्छा लाइफ आपके जीवन में दिया। हालेलुया। जब आप उस खुदा पर घमंड करेंगे आपके जीवन में हर चीजों पर, तो वह जो चीज है प्रियो, परमेश्वर पिता उन चीजों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए प्रियो आज के दिन खुदा के समीप दीन होकर, नम्र होकर के आए और प्रार्थना करें, खुदा तूने जो हमें बर्तन बनाया प्रभु, हम जो बर्तन जो प्रभु जो तूने बनाया प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के दिन हम खुद से प्रभु अपने आप को खाली कर प्रभु तेरे पास आते हैं प्रभु, कि तेरे द्वारा पिता हम भर जाए पिता, हम तेरे पास आकर भरना चाहते हैं प्रभु। अपने जीवन में आज जो भी है प्रभु, आज उसे खाली कर दे, प्रभु आपको भरेगा और प्रभु आपके जीवन में वह दीवार बनाएगा, और वह दीवार स्वयं प्रभु की ओर से होगा प्रभु, और वह दीवार है प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा उन तमाम बुराइयों से, पाप से। हालेलुया। जो संसार पर पाई जाती है, प्रभु आपके जीवन में दीवार बनाना चाहता है, ना कि प्रभु की ना कि प्रियो आप संसार पर विश्वास करके संसार के द्वारा बनाए गए दीवार को अपने जीवन में आप देख नहीं पाए प्रियो। प्रभु चाहता है कि वह दीवार उसके द्वारा बनाया गया हो, ना कि संसार के द्वारा बनाया गया हो। प्रभु चाहता है प्रियो कि हमारा भरोसा यहोवा पर हो, ना कि संसारिक वस्तु पर है। आज के दिन जब इन बातों को हमने सुना है, सीखा है, अपने जीवन में आइए प्रियो हम मनन चिंतन करें। यदि गलती हुई है पश्चाताप करें, प्रभु के निकट है, क्योंकि यह अनुग्रह का समय है और वह आपके जीवन में अनुग्रह की आशीष के द्वारा आपको प्रियो आपको क्षमा करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद पिता कि तू हर दिन पिता हमसे बोला और बातचीत करता। आज के दिन पिता तूने बताया पिता कि तू आज हमारे जीवन के द्वारा किन बातों को चाहता है। हे पिता,
क्षमा चाहते हैं यदि हमने पिता परमेश्वर तुझसे ज्यादा पिता संसार पर भरोसा किया है। हम क्षमा चाहते हैं पिता अपने जीवन में जो भी आशीष है पिता उस पर पिता हमने घमंड किया है पिता की वो आशीष हमारे द्वारा दी गई है। पिता क्षमा चाहते हैं पिता आज हमारे जीवन में जो भी स्थिति है पिता उन बातों के लिए पिता प्रभु हम तुझ पर भरोसा कर तुझ पर घमंड कर पिता प्रभु संसार में पिता जीवित रहने वाले होने पाए। अब प्रभु संपूर्ण बात का पिता परमेश्वर भरोसा तुझ पर रखे पिता कि तेरे द्वारा ही पिता प्रभु हम प्राप्त करें पिता और अपने जीवन में पिता परमेश्वर इस देह को अपने परिवार को पिता बढ़ता हुआ बरकतों की आशीषों में पिता परमेश्वर प्रभु और ज्यादा उन्नत होते हुए हम प्राप्त करने पाए देखने पाए इस बात की गवाही देने पाए कि हमने खुदा पर भरोसा किया पिता और उसने हमारे जीवन की शुद्धि ली है और हमें सब बातों में हमें श्रेष्ठ ठहराया है पिता। आशीष करें इन वचनों के अनुसार हमारे जीवन में इसके अनुसार हम चलने वाले होने पाए और आशीषित हो पिता और घर घराना उद्धार को प्राप्त करें तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रियो हम अंतिम आशीष वचन के लिए हम फादर सेबेस्टियन सर की अगुवाई में आशीष वचन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद महान और मेरे जीवित परमेश्वर, अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत गवाहियों के लिए। बहुत सारे साक्षी और उदाहरण के साथ में हमने प्रभु के वचनों को सुना है। आज हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। अपने छोटे बड़े कमी कमजोरी को हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हम नादान हैं, हम कमज़ोर हैं और हम तुझसे दूर चले जाते हैं। बहुत बार हम आपकी इच्छाओं को नहीं जान पाते हैं। आज हम प्रभु के सोच पर मनन करें, प्रभु की इच्छा पर। वो सदैव हमारी भलाई के लिए हमारी चिंता करते हैं। हम उस घटना को याद करें जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में अंजीर पेड़ के साथ होकर के अंजीर पेड़ के पास से गुजरे और उन्हें भूख लगी, उन्हें खाने का मन किया, लेकिन उन्होंने जब अंजीर के पेड़ में देखा कि एक भी फल नहीं था। पेड़ की स्थिति ठीक थी, पेड़ में हरे भरे पत्ते थे, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। तो प्रभु ने यही कहा था, आज के बाद से तुम्हारा फल कोई नहीं खाएगा। और जब अगले साल 1 साल के बाद में उसी रास्ते से गुजरते हैं तो प्रभु ने उसे नहीं कहा था कि ये पेड़ मर जाएगा, लेकिन कोई फल नहीं खाएगा। और जब उन्होंने उसी रास्ते से गुजरते हैं तो उनके शिष्यों ने देखा कि वो पेड़ सूख गया था, मर गया था, उनमें कोई उन्नति नहीं। प्रभु को हम बहुत बार दुख देते हैं और आशीष और कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। प्रियो, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, कल की घटना है। 3 लड़के हमारे चर्च के बगल से रोड से गुजर रहे थे मोटरसाइकिल से, और तीनों नशे में थे। और मैं देख रहा था वे लोग बहुत स्पीड में थे और गाली गलौज बकते जा रहे थे। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और उनके लिए यही प्रार्थना किया, प्रभु इनको सुरक्षा देना। लेकिन मेरे मन में था कि ये लोग तो कहीं गिर ही जाएंगे। और सुनने में आया कि शाम के समय में वो लोग कहीं गांजा नशेड़ी करके लौट रहे थे। तो प्रभु ने उन्हें सुरक्षा तो दिया, लेकिन किसी को मारा डैश करते हुए, और जिसको मारा वो वहीं पर मर गया। और ये लोग भी अभी प्रभु ने बचाया है और बचाएगा, लेकिन ये लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। सिर फटा है, कमर में, पेट में, सिर में चोट लगी है। तो हम जो सोचते हैं और प्रभु के विरुद्ध चलते हैं तो प्रभु कहीं ना कहीं हमारे कार्यों के और हमारे उस तरह के व्यवहारों से नापसंद और नाखुश हो जाते हैं। तो आज जो हमारे पास धन की घमंड के बारे में हम सुना, हमारे पास धन हो या नहीं हो, हमारे बच्चे जो घमंड करते हैं वो जवानी का घमंड है और समय का घमंड है। अगर हमारे बच्चे जवान हैं तो वो सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, और उस घमंड के कारण, चूर होने के कारण, ना तो प्रभु के पास आते हैं, ना तो चर्च आते हैं, ना तो उनके माता पिता ही उन्हें संभाल सकते हैं। चर्च लाना तो बड़ी दूर की बात है, शायद वे लोग घर में भी नहीं बैठते होंगे। तो उन लड़कों के बारे में कहा जाता है कि वे लोग शाम में रोज़ एक जगह जाके बैठते थे और नशा पान करते थे और ऐसे ही स्पीड में गाड़ी चलाते थे। तो मेरे प्रियो, आइए हम घमंड से बचें, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, या तो धन की और या तो प्रभु की। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उस धनवान की तरह ना सोचें
कि हम कहाँ रखें, क्या करें, मेरा बेटा है, मेरा बेटा अच्छा है, उसके लिए भी घमंड ना करें। और जैसे संत पौलुस ने कहा है, यदि तुम घमंड करना चाहते हो तो प्रभु में घमंड करो। अगर आपके साथ प्रभु है, आपके बेटे के साथ, आपके परिवार के साथ प्रभु है, तो निश्चित रूप से घमंड करो। ताली बजा बजा के जय जयकार करते हुए इसकी स्तुति, आराधना और महिमा करो। इसी में हमारा भलाई है, क्योंकि सब कुछ का देने वाला दाता परमेश्वर है। हमारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ, ये समय, हमारा धन दौलत, घर द्वार, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्रगण, हमारे माता पिता, भाई बहनें, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो आइए हम अद्भुत बातों से हम पिरोए जाते हैं, अद्भुत बातों को हम सीखते हैं, और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, आशीष है। हम सब गवाह ही हैं, हम सब गवाह बन के खड़े रहें और प्रभु के महान कार्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करते रहें। आइए हम धन्यवाद के साथ में हम आशीर्वाद हम लोग प्रभु से ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग प्रभु आप लोगों के साथ हो और शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। सबों को